नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक अपडेट है आपके लिए। बाकी अपडेट मेरे पास 2 तारीख को ही आ चुकी थी, लेकिन मैं बाहर गया हुआ था, एग्जाम था मेरा। अपडेट आपको नहीं दे पाया था और वीडियो नहीं बना पाया था इस पर। तो अब टाइम लगा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अपडेट आपके लिए अच्छी है बिल्कुल। टीजीटी का रिजल्ट जो आपका रिवाइज किया था और काफी कैंडिडेट नए सेलेक्ट हुए हैं, काफी कैंडिडेट आपके बाहर भी हुए हैं। टीजीटी इंग्लिश में सबसे ज्यादा बाहर आपके हुए हैं और सबसे ज्यादा नए सिलेक्शन भी हुए हैं। अब 2 साल के बाद किसी कैंडिडेट की जॉब जाती है, उस दौरान वही उसने सिलेक्शन लिया है, कहीं जॉब भी कर रहा होगा या बीच में सिलेक्शन भी हुआ होगा, तो उन सब चीजों को छोड़कर 2 साल जॉब की है और एचएससी की गलती के कारण उसको बाहर किया जा रहा है। एचएससी ने गलती की, उस गलती से रिजल्ट रिवाइज किया जा रहा है, तो उसमें उस कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं है। ये साफ साफ सभी को दिख रहा है और सभी इसको मान भी रहे हैं। अब ये कोर्ट में गए हैं, संस्कृत वाले भी गए हैं, इंग्लिश वाले भी गए हैं। काफी कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कोर्ट में गए हैं, भाई पहले जॉब कर रहे थे और अब भी उनके कट ऑफ में आ रहा है नाम, लेकिन यंगर एज का रीजन देके उनको यानी लिस्ट में नहीं डाला गया। तो बिल्कुल कौन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये कोर्ट में गए हैं और मुझे लगता है सरकार आपके साथ ही होगी। सरकार से जवाब मांगा गया है और एचएससी से भी मांगा गया है। बाकी एचएससी का शायद अब ज्यादा रोल इसमें नहीं है, गलती उनकी है, लेकिन जवाब उनको देना होगा। ऑर्डर भी मेरे पास 2 तारीख को जा चुका था, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑर्डर। संस्कृत वाले भी गए हैं, इंग्लिश वाले भी गए हैं। जॉब आपकी नहीं जाएगी, सुनवाई होगी, सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी। कैंडिडेट ने अपना पक्ष रखने का काम किया है। बाकी ऑफिशियल कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया था, आपके पास भी नहीं आया होगा लीगल नोटिस, और कोई भाई इस तरह का सर्कुलेट भी आपका नहीं हुआ है। लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है तो वही डर सभी को है, कुछ भी हो सकता है। लिस्ट में ही नाम नहीं है तो यानी आप जॉब कर रहे हैं, तो आगे चीजें तो यानी कुछ ना कुछ इस तरह का होना था। तो उसी रीजन से ये कैंडिडेट पहले ही कोर्ट में गए और इनको एक साथ जाना चाहिए था। मेरी राय तो ये है, जो भी इस तरह के जिस भी सब्जेक्ट में है एक साथ आपको होना चाहिए था, और एक साथ आपका भी खर्चा भी कम लगता और कोर्ट में भी उस चीज का फर्क पड़ता। बाकी लास्ट में ये सभी केस मर्जी होने सभी को पता है, एक तरह का मामला है, तो एक साथ ही सुनवाई इनकी चलने वाली है और भी इसमें कैंडिडेट जा सकते हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। ये आपका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, आप देखोगे। संस्कृत वाले कोर्ट में गए हैं, टीजीटी इंग्लिश वाले भी कोर्ट में जा चुके हैं। ये इंग्लिश वाला मामला है आपका। हाई कोर्ट ने, ये तो अलग है। ये आपका नई चयन सूची से बाहर हुए टीजीटी अगली सुनवाई तक सेवा में बने रहेंगे, यानी ये कोर्ट का मामला है। जो फाइनल डिसीजन आपका नहीं आता उस टाइम तक कुछ भी नहीं होगा। सरकार का अभी तक आपको हटाने का कोई नोटिस भी नहीं है, तो सरकार आपको साथ ही आपके साथ ही देखने को मिलेगी। आप देख लेना, एचएससी की गलती है, एचएससी को भी आपका ही या यहाँ पर यानी भाई आपके साथ ही होना पड़ेगा। कोर्ट भी आपके साथ ही होगा। 2 साल भाई, एक कॉमन सेंस है ये तो। आपने कोई जॉब बीच में ज्वाइन नहीं किया, कोई जॉब कर रहा होगा अपनी जॉब छोड़ के ज्वाइन किया था, और अब आपकी गलती नहीं है, आपकी वो भी गई और ये भी आपकी गई, तो बिल्कुल ये तो आपके लिए अच्छा नहीं था। तो कोर्ट में शायद मुझे लगता है आपके हक में फैसला आएगा। जो भी डिसीजन आएगा, सरकार को ये वही आदेश भी दे सकते हैं इनके लिए पोस्ट क्रिएट की जाए, और जो खाली पोस्ट है उन पर इनको यानी एडजस्ट किया जाए पक्की जॉब से ही। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं भाई। मुझे लगता है ये कोर्ट का अच्छा फैसला है। अभी आपकी जॉब नहीं जाएगी, अगली सुनवाई आपकी जो है 15 जून है। आप देखोगे, ये इनका ऑफिशियल ऑर्डर है, पिंकी एंड अदर आपका, और स्टेट ऑफ हरियाणा भाई जवाब इनसे मांगा गया है। इन्होंने सभी अपनी जानकारी दी है। ये एज वाला मामला है इनका, जो इंग्लिश वाले, जो पिंकी और जो साथ में इनके, ये यहाँ पर नेक्स्ट डेट दी हुई है। और सरकार क्या जवाब देती है, क्या कुछ अपना वही रिप्लाई फाइल करती है यहाँ पर, तो उसके बाद चीजें आपकी क्लियर आपकी और भी हो जाएंगी। मुझे लगता है इनके हक में ये यहाँ पर जवाब देने वाले हैं, और इनको एडजस्ट करने की कोर्ट को ये, कोर्ट से परमिशन भी ये ले सकते हैं। तो कोर्ट को भी क्या प्रॉब्लम होगी इस चीज में, जब 2 साल करते हुए हो गए और सरकार करना चाहती है तो करना चाहिए बिल्कुल। सरकार की इसमें भाई, आपने ऐसा तो है नहीं कोई फ्रॉड करके आपने ज्वाइनिंग ली है, कुछ आपने वही पेपर लीक करके ज्वाइनिंग ली है और अब बाहर हो रहे हैं। रिजल्ट सरकार ने दिया था, एक प्रोसेस के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हुई है, और 2 साल प्रोबेशन पीरियड भी आपका लगभग पूरा होने वाला होगा। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। सरकार, कोर्ट, सब कुछ मुझे लगता है आपके साथ ही होगा, और उम्मीद करते हैं भी आपकी जॉब न जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिलती है, किसी ने छोड़ के ली है, किसी ने बीच में ज्वाइनिंग नहीं
ली होगी नहीं, जिसकी लगी होगी, और तैयारी छोड़ चुके होंगे काफी। तो एक मुश्किल है बिल्कुल इस तरह का भाई जॉब से निकलना 2 साल के बाद। अब बाकी कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके हिसाब से चीजें होती रहेंगी अपडेट। नए कैंडिडेट और भी कोर्ट में जाएंगे, देख लेना, क्योंकि काफी सब्जेक्ट हैं, ये तो 2 ही सब्जेक्ट की बात हुई है इसमें तो। इंग्लिश का जिक्र इसमें है, जो ये ऑर्डर आया हुआ है 2 तारीख को ही आ चुका था ये। देखोगे 2 जून का आपका ऑर्डर है। तो यही जानकारी दोस्तों, बाकी वही कोर्ट से ऊपर और डिसीजन से ऊपर तो मैं और आप भी नहीं जा सकते। अपडेट जो थी वो मैंने आपको देने का काम कर दिया, और जो कोर्ट में गए उनके पास तो पहले से ही अपडेट है, ऑर्डर उनके पास आ चुका है, एडवोकेट हैं भाई जो भी उनके, वो हमसे अच्छी जानकारी देंगे उनको, और उनको पता है इन चीज़ों का। धन्यवाद। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।